हेलो सभी मित्रों को राम राम। देखिए मित्रों, हम लोग यहाँ राजस्थान की भाषा बोलिया जो मैं आपको मानचित्र में पढ़ाता था, उसी मानचित्र को मैं यहाँ सारणी के माध्यम से लेके आया हूँ ताकि विद्यार्थी का सवाल किसी भी स्थिति में गलत नहीं जाए। साथियों, आपको पता है रीट स्पेशल के लिए या किसी भी और भी वैकेंसियों के लिए एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपका सवाल बनता है, और रीट में तो स्पेशल साथियों इसको नाम दिया गया है, तो यहाँ से सवाल बनेंगे। आइए, आप सभी का स्वागत है साथियों। देखिए, हम लोग बात करें दो प्रकार के, एक तो मूल बोली होती है और एक उसकी उपबोली होती है। जैसे राजस्थान का ये मानचित्र आप लोग देख रहे हो, बहुत गौर से मुझे सुनना है और मुझे सुनते रहना है आप लोगों को, और सुनते रहना है और ध्यान रखना, आप लोग सुन के ही मुझे समझना है। दिखाई देगा आप लोगों को मानचित्र में, ठीक है, ना दे तो कोई बात नहीं, आपसे मानचित्र आता है। देखिए मित्रों, यहां पे हमारे सबसे पहले दिया खेराड़ी बोली। ये क्या कह रही है? आपके दो स्थान होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है आप लोगों के खेराड़, एक होता है मालखेराड़। ये जहाजपुर भीलवाड़ा है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, खेराड़ी बोलेंगे। अगर इसमें मित्रों हम लोग ध्यान रखें, मालपुरा टोक और जोड़ दे, क्या कहा मैंने, मालपुरा टोक। जैसे ही मालपुरा टोक जोड़ेंगे इसके साथ, तो ध्यान रखना ये बोली कौन सी बन जाएगी, माल खेराड़ी। क्लियर? अगर पूछे आप लोगों से खेराड़ी कहां है, तो आप लोग कहेंगे सर जहाजपुरा भीलवाड़ा। कहां है? जहाजपुर भीलवाड़ा। और यदि आपसे माल खेराड़ी पूछे तो भाई मालपुरा और जुड़ गया, तो माल जुड़ गया तो खेराड़ी, माल खेराड़ी बनेगा ही बनेगा। अब गौर से दिखना, इस वजह से मैं तीर चलाते जाऊं, पेन को समझना मेरे को। इधर से ये बोली कह रही, ये बोली मारवाड़ी, यानी इधर से मारवाड़ी का प्रभाव है, इधर से ढूंढाड़ी, मतलब यहां से ढूंढाड़ी का प्रभाव है, यहां से हाड़ौती, इधर से हाड़ौती का प्रभाव है। ये देखिए आप लोग समझ गए। अब वैसे नहीं समझ पाते सर छोटी सी बोली है, लेकिन इसमें मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का प्रभाव कैसे आ गया, लेकिन अब आराम से आप पहचान पाएंगे गुरुजी इसलिए आ गया क्योंकि इधर से मारवाड़ी बीच में, इधर ढूंढाड़ी, इधर से हाड़ौती। क्लियर हुए? अब देखिए, हाड़ौती बोली की बात करते हैं तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसे हम लोग हाड़ौती कहते हैं, क्योंकि साथियों यहां पे हम लोग कहेंगे हाड़ा वंश ने राज्य किया है। और आपको पता है यहीं पर सूर्यमल मिश्रण साहब का जन्म हुआ है। सूर्यमल मिश्रण साहब जो थे यहीं के थे, ध्यान रखना आप लोग। सूर्यमल मिश्रण अलग से हम लोग बात कर रहे हैं इनके साहित्यकारों में, यह बात नहीं करेंगे। यहीं इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 1815 में यही सूर्यमल मिश्रण साहब का जन्म हुआ था। एक तहसील पड़ती है हिंडोली, हिंडोली तहसील में हरना गांव है यहां पे। तो यहां पे कौन सी बोली बोली जाएगी, हाड़ौती। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती। सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं, क्या कह रहे हैं, सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं इसी बोली में है। हाड़ौती बोली का सबसे पहले वर्णन केलांग द्वारा 1875 में लिखा गया हाड़ौती व्याकरण। यानी हाड़ौती व्याकरण किसने लिखा, आप लोग कहेंगे सर केटलांग ने लिखा या केलांग ने लिखा। तो कहने का मतलब राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग है, यहां कौन सी बोली है, हाड़ौती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। क्लियर भाई? आगे देखते हैं। मालवी। अब देखो यहां पे हमारे पास गौर से देखना, यहां पे मालवी है और मालवी के दो भेद हैं। एक मालवी इधर है और एक मालवी इधर है। हमने मालवी के दो भेद कर दी। मालवी बोली मूलतः कहां की है, मध्य प्रदेश की, यही लिखा हुआ है। यह बोली मूल रूप से मध्य प्रदेश की है, लेकिन मध्य प्रदेश के चिपता हुआ इलाका है, वहां यह बोली बोली जाएगी। तो हमने इसके दो भेद कर दिए। एक भेद कर दिया साहब रागड़ी और एक कर दिया निमाड़ी। निमाड़ी मित्रों यहां है देखिए, और आर में इधर लिख रहा हूं, रागड़ी यहां है। तो हमसे कहेगा निमाड़ी और रागड़ी क्या है, आप लोग कहेंगे सर निमाड़ी और रागड़ी दोनों के दोनों मालवी बोली की उपबोलियां है। तो ये जो हैं आप लोगों के किनके हैं, मालवी की उपबोली। क्लियर? मालवी की उपबोली। अब देखिए हमारा सवाल कैसे बनेगा, वे देखिए आप लोग, हमारा सवाल बनेगा कि सर ऐसा है कि आपसे पूछेगा दक्षिणी राजस्थानी। अब देखो दक्षिणी राजस्थानी देखने में तो आप लोगों को यहां लगेगी, और यहां कौन सी बोलते हैं हम लोग, बागड़ी बोलते हैं, वागड़ी यहां बोलेंगे। लेकिन साथियों जो वर्गीकरण किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, तो ध्यान रखना ये बोली मालवा की बोली है, मालवी की। इसे मालवा के राजपूतों की बोली कहते हैं। इस बोली में मालवी मारवाड़ी का मिश्रण मिलता है। तो मालवा के राजपूतों की बोली रागड़ी, और जबकि आप लोगों से दक्षिणी राजस्थानी कहे तो दक्षिणी राजस्थानी किसे कहेंगे, निमाड़ी को। इस पर गुजराती, भीली और खानदेशी का प्रभाव है आराम से देखिए यहां पे, ठीक है। बात क्लियर हुई? खेराड़ी होगी, हाड़ौती हो गई, मालवी होगी, मालवी की दो उपबोलियां हो गई, रागड़ी और निमाड़ी। अब बात करते हैं साथियों अहिरवाटी। देखिए यहां पे हरियाणा है, और हरियाणा के चिपता हुआ भाग है जो अलवर का है। यहां पे अहिर लोग रहते हैं। अहिर हम यादव भाइयों कहते हैं। यादव भाइयों क्या कहते हैं, अहिर कहते हैं।
यादव भाइयों को अहिर कहते हैं। और अहिर लोग कहाँ के बस गए, माना कि अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग, माना कि अलवर का सीमावर्ती इलाका, तो उस इलाके को हम लोग क्या कहने लगे, अहिरवाटी कहने लगे। और वहीं पर जो बोली बोली जाएगी उसे कहते हैं अहिरवाटी। अब ध्यान रखना, अहिरवाटी में दो इंपॉर्टेंट बात, एक तो मित्रों आप लोगों के जो अमीर रासो लिखा जोधराज ने, ध्यान रखना वे अहिरवाटी में ही है, क्योंकि वे नीमराणा के राजा का दरबारी कवि था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए आप लोग। तो अहिरवाटी अलवर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग, ये सही है। जोधराज द्वारा लिखा गया ग्रंथ अमीर रासो इसी बोली में है। और अलवर का जिसे रसकान कहते हैं, ध्यान रखना अलवर का रसकान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलवर का रसकान। तो अलवर का रसकान हम किसे कहते हैं, अली बख्शी को कहते हैं, तो अलवर का रसकान इसे कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अली बख्शी ख्याल कहां का है, अलवर का, ये भी अहिरवाटी में ही होता है। क्या कहा मैंने, ये भी अहिरवाटी में ही होता है भाई, ठीक है, मस्त रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ढूंढाड़ी। देखो ये इलाका बचा हमारा यहाँ पे, तो अलवर और भरतपुर का ये इलाका है, इसे हम लोग मेवात कहेंगे। और यहाँ मेवाती बोली बोली जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में पंजाबी का प्रभाव आ जाएगा, और धौलपुर भरतपुर में ब्रज भाषा का, और इधर मालवी का, इधर गुजराती का, ठीक है भाई। अब बात करते साथियों ढूंढाड़ी। देखिए आप लोग आगे चले, ये रहा सवाल बनेगा यहां से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए ढूंढाड़ी की हम लोग बात करें, ये आपके सामने लिखी हुई है ढूंढाड़ी मित्रों। जैसे ये राजस्थान का मानचित्र है हमारा, ये राजस्थान का इस तरीके से मानचित्र है। तो इस मानचित्र में जो ढूंढाड़ी बोली आएगी, वे ढूंढाड़ी बोली इस बेल्ट में आएगी, यहां पे इसे हम लोग ढूंढाड़ी कहते हैं। अब ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, जैसे हम लोग यहां से बात करें, इधर देखेंगे तो आपके सीकर झुंझुनू का वे भाग जो जयपुर के नजदीक है, तोरावाटी, अभी समझाऊंगा। यहां प्रॉपर राजावाटी भी है, इधर साथियों चौरासी है, इधर यहां नागरचोल है, इधर कठेड़ी है। थोड़ा समझ लीजिए भाई, तोरावाटी सीकर झुंझुनू का वे भाग जो जयपुर के चिपटा हुआ है, राजावाटी प्रॉपर जयपुर दौसा में। देखो जयपुर का तो नीचे का भाग है, टोक का ऊपर का भाग है, चौरासी है। टोक का मित्रों ध्यान रखना पूर्वी भाग है सवाई माधोपुर का, पश्चिमी भाग है नागरचोल है, और कठेड़ी सवाई माधोपुर करौली में बोली जाती है। और अब देखिए पढ़ते हैं हम लोग ढूंढाड़ी, जयपुर दौसा टोक सवाई माधोपुर आ गया, जयपुर टोक का टोक आप लोगों के सवाई माधोपुर। ढूंढाड़ी इसलिए कहते हैं, कोई कहते हैं साथियों कि ढूंढ नदी बहती है, ढूंढ, ये ध्यान रखना, ढूंढ नदी बहती है, ये ढूंढ नदी है, जयपुर से उद्गम है, और दौसा से निकलने के बाद इस नदी मिल जाती है। और कुछ लोग कहते हैं, बोलो भाई ऐसा है कि यहाँ पे युद्ध हुआ था माची का, उसमें कोकिल दूल्हे राय ने मीणाओं को ढूंढ ढूंढ के मारा, इसलिए ढूंढाड़ कहते हैं। जो भी वजह, हम तो सीधा लोग हैं, हमें तो कोई मार सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस बोली का सर्वप्रथम वर्णन 8 देसरी गुजरी नाम पुस्तक में मिलता है। ढूंढाड़ी बोली सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक संख्या में साथियों जो क्षेत्र में बोली जाती है, यहां आपके मारवाड़ी है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी है, लेकिन जनघनत्व में सर्वाधिक बोली जाती है वे कौन से, ढूंढाड़ी है, क्योंकि जनसंघ घनत्व यही मिलता है। ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी बोली कहते हैं, और झाड़साई सिक्के हैं, झाड़साई भी कहते हैं। और दादू दयाल जी हैं, उनके शिष्य रज्जब जी, सुंदरदास जी, उन्होंने उपदेश दिए, किस में दिए, ढूंढाड़ी में दिए। तो बन गया। अब बात करते हैं, देखिए आगे ढूंढाड़ी की उपबोली आएंगी। ये देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे ढूंढाड़ी की उपबोलियां, और अब आपके सामने एक एक करके पढ़िए। देखिए ढूंढाड़ी की उपबोलियों की बात कर रहे हैं साथियों, मजा आ जाएगा इस क्लास पूरी होने के बाद में। इसके लिए आप लोग घबरा रहे थे सर राजस्थानी भाषा बोली, राजस्थानी भाषा बोली, देख लीजिए आपके सामने है मात्र 10 मिनट में। तोरावाटी वही कह रहे हैं, सीकर झुंझुनू का कुछ भाग जो इधर चिपटा हुआ है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। राजावाटी मैंने क्या कहा, पूर्वी जयपुर, ढूंढाड़ी की बोली है। चौरासी मैंने क्या कहा, टोक का उत्तरी भाग ऐसे, और जयपुर का दक्षिणी भाग, ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागरचोल का मैंने क्या कहा, टोक का दक्षिणी पूर्वी भाग, ठीक है, और इधर का सवाई माधोपुर आ जाएगा। कठेड़ी है सवाई माधोपुर, और दक्षिणी जयपुर हो गया। मेवाड़ी की बात करें, उदयपुर वे उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद सबसे समृद्ध, ध्यान रखें, और इसका उल्लेख जगत अम्मा के मंदिर में मिलता है। अब मारवाड़ी की बात करते हैं साथियों। मारवाड़ी की हम लोग बात करें तो इसमें ध्यान रखें, आप लोग थोड़ा समझा दूं कि इस तरीके से यहां हमारा ये माना कि ये मानचित्र ये रहा, और इस मानचित्र में यहां हमारी इस तरीके से मारवाड़ी है। मारवाड़ी की बात करें, ध्यान रखना आप लोग, यहां पे इधर देखिए हम लोग, मारवाड़ी तो है यहां पे, ये रही। अब मारवाड़ी है, इधर देखेंगे तो मारवाड़ी की उपबोली है एक गोडवाड़ी जालोर पाली में, एक उपबोली है देवड़ा वाटी जो कि सिरोही में है, एक उपबोली है साथियों थली, थली आप लोग कहेंगे कहां है, आपके उत्तरी राजस्थान में, और एक है शेखावाटी। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि भाई देवड़ावाटी, गोडवाड़ी, शेखावाटी और थली किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की। देवड़ावाटी कहां बोलते हैं, सिरोही में। गोडवाड़ी कहां बोलते हैं, जालोर पाली में। शेखावाटी कहां बोलते हैं, सीकर झुंझुनू में। और ये जो आपका बीकानेर संभाग का अधिकांश भाग है, थली बोलते हैं। हालांकि ऊपर जो पंजाब के चिपटा हुआ है उसे पंजाबी कहते हैं। एक्चुअल में थार के मरुस्थल का नीचे का भाग
तली और ऊपर का भाग थली कहलाता है। और इसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? पाकिस्तान में हम इसे चोलिस्तान कहते हैं। तो अब आराम समझ लीजिए, आप लोग थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी, तभी आपका रिवीजन होगा और ये एग्जाम से पहले बहुत मदद करेगा आप लोग। तब तक घबराएंगे आप लोग राजस्थान के साथियों, शॉर्ट जीके को देखेंगे या आप कोई भी जीके देखेंगे, आपको मैं कह रहा हूं फिर से कलम उठेगी आपकी और फिर से ताकत मिलेगी साथियों। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर करना। आप लाइक बहुत कम करते हो क्लासों को, लाइक बहुत कम करते हो साथियों, लाइक जरूर करें। मारवाड़ी भूल जाते हो तुम लोग। जोधपुर संभाग के आसपास का भाग हो गया। यह बोली राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान का अधिकांश साहित्य इसी बोली में, क्योंकि आपको पता है चारण जाति के लोग यहाँ रहते हैं साथियों। और ध्यान रखना, चारण जाति ने लिखा है वे डिंगल शैली में लिखा है, और राजस्थान का सर्वाधिक लेखन डिंगल शैली में हुआ है, और इसीलिए मारवाड़ी को लिखने की जो शैली है वे डिंगल है। थली देखिए आप, बीकानेर संभाग का कुछ भाग। गोडवाड़ी देखिए, जालोर पाली, ये देखिए आप आराम से, ठीक है। यह मारवाड़ी बोली की उपबोली है, और उपबोली कौन कौन सी है? बालवी है, खड़ी है, और ये ध्यान रखें आप लोग, महाड़ी है। देवड़ावाटी कहाँ है? सिरोही में, ये रही है ना भाई। मारवाड़ी की उपबोली है, और ये बोली का दूसरा नाम सिरोही बोली है। पहचान जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात करें बागड़ी। बागड़ी कहाँ है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। भीलों की बोली कहाँ है? जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने। और संत माऊजी के उपदेश हैं, संत माऊजी के उपदेश वे बागड़ी में ही है। ध्यान रखना आप लोग, और क्लियर समझ लो कि इसे भीली बोली कहा गया है। भीली बोली कहा है जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने। ब्रज भाषा पूर्वी राजस्थान में, पंजाबी श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो साथियों इस तरीके से ये देखिए, आप लोग आराम से मात्र 10 मिनट का समय लगाया और 10 मिनट में हमने एक टॉपिक का रिवीजन किया। वैसे आप लोग वर्षों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये टॉपिक समझ में नहीं आया, लेकिन हमने इसको मानचित्र के जरिए पढ़ा, तो साथियों बहुत शानदार तरीके से आपके दिमाग में बैठा होगा। बिल्कुल हमारी शुभकामना है, मस्त रही है, मौज में रही साथियों। और हम चाहते हैं कि आप लोग टॉपर बने, और निश्चित तौर से साथियों टॉपर अपन को निकालना होगा। टॉपर यही मिलेगा आप लोगों को, टॉपर यही मिलेगा साथियों। बस आप मेहनत करते रहिए। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू भाई।